उपाय जो इतने बता रहे हैं, ये उपाय क्या आपके लिए गलत भी हो सकते हैं? आपकी लगन कुंडली को देखे बिना जो लोग सॉल्यूशन केवल रील में देख के यहाँ पैसा आएगा ये कर लो, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और हमारे साथ और गलत हो गया वो सॉल्यूशन करके और पूरी किस्मत ही पलट गई। जहाँ होने जा रहा था फायदा वहाँ नुकसान हो गया। जो हमारी तरक्की करा रहा है, जो पैसे कमा रहा है वो अलग है और हर एक की में अलग अलग है। ये नहीं है कि देखा देखिए उसने सूरज को जल चढ़ाया, उसकी तरक्की हो गई, उसकी दुकान चल गई तो बगल वाला भी सूरज को ही जल चढ़ा रहा है, उसकी भी दुकान चल गई। हो सकता है कि उसका सूर्य पैसे कमाने वाला और आपको डुबाने वाला हो। जैसे ही जल चढ़ाया था ड्यूरिंग एग्जाम, 12th के एग्जाम थे, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए कि हम बहुत वेल सेटल्ड थे, फादर का बहुत अच्छा खासा बिजनेस था। जब ये जल चढ़ाया, जब अच्छी भली लाइफ चल रही थी, एकदम से ब्रेक लगा वो वाला। डर का व्यापार एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, इस बात को मैं हर पॉडकास्ट में उठा रहा हूँ। ये डराने वाली बात नहीं है कि जल चढ़ाना बंद कर दो। हम ये भी बता रहे हैं कि किस सिचुएशन में चढ़ाओ, जब आपका अच्छा है उसे चढ़ाओ। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, एस्ट्रोलॉजर पे चले गए, बिल्कुल जिंदगी खराब। बिल्कुल मैं अगर नहीं, सब कुछ सही चल रहा है तो नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज आर्गुमेंट ये चीज नहीं करिए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं चाहिए। में एक गिलास में पॉइजन है, अब आप पानी पी के दिखाओ, आप पियोगे नहीं कोई सा भी गिलास, या पी लोगे। यही होता है कि बचपन से पता चला सूर्य ही कोई जल चढ़ाने लग गए या मंत्र उच्चारण करने लग गए या तांबे का छल्ला पहन दिया तो उससे क्या होगा, वहाँ सूर्य बढ़ेगा और शनि और सूर्य की फाइट हो जाएगी। अब सूर्य वजूद खत्म करने वाला, शनि बेचारा टैलेंटेड बना के छोड़ देगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा अपने टैलेंट को यूज करने का। शुक्र को ठीक करना है तो पत्नी के साथ अच्छे से रहो। पैर दबाने को बोलते हैं। अब पता चला शुक्र ही खराब और वो कलेश करा रहा और वो उनकी बुद्धि को ही खराब कर दे। कर्क लगन की कुंडली में मंगल बैठा हो, कर्क राशि में तो नीच का होता है। मैंने देखते उनसे बोला कि सर इनमें मंगल नीच का शरीर में ही बैठा हुआ है, तो आप कभी भी मतलब ऐसे मत करना कि सुंदरकांड का पाठ आप करा रहे हो या मंगल का कोई मूंगा पहना लो, ये मत करना। तब उन्होंने मुझे बताया कि मूंगा तो 2 साल पहले पहनाया था, उसके बाद ही स्थिति खराब हो रही है और हनुमान जी का पाठ हो रहा है। मैंने यहाँ तो बताया क्योंकि उन्होंने कि ये कराओ, क्योंकि सब लोगों का दिमाग वहाँ था कि मंगल की वजह से दिक्कत है। सूर्यदेव को आपने जल चढ़ाने से मना कर दिया, आप कह रही हैं सुंदरकांड का पाठ भी सबको नहीं करना चाहिए। जिसको करना चाहिए उनको करना। मैंने वहाँ पे शिव जी की पूजा बोली। हमेशा पूजा पाठ फल के लिए नहीं करी जाती है। हाँ तो पूजा पाठ करो ना, आप जो पूजा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमारी ये इच्छा थोड़ी ना कि इसको करने से हमें कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन आप पहले किसी को बता दो, हाँ ऐसा हो सकता है, आपका मंगल ग्रह खराब है और ऐसा हो जाएगा, फिर बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़नी चाहिए? अरे क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, जिसके लिए अच्छा है उसको भाई, जिसके लिए अच्छा है उसको पढ़नी चाहिए। अगर फायर होता है तो एक बैक फायर भी होता है, सुना है आपने? कहते हैं कि एक उंगली आप किसी की और करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हो जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स बहुत से उपाय बताते हैं, बहुत सी पूजा विधियां बताते हैं। क्या वो पूजा विधियां आपके लिए गलत भी हो सकती हैं किन्हीं कारणों से, या जो उपाय बता रहे हैं वो उल्टा आपको फायदा पहुंचाने के नुकसान पहुंचा सकते हैं? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास होने वाला है क्योंकि हमारे पास में है आसिमा शर्मा जी। ये आगरा से आई हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। आसिमा जी ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट करे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उनसे थोड़ा सा अलग है। जो मेरी इनकी बात हुई अभी और जिस तरह से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, उसको लेकर भी इनका एक अलग मत है, एक अलग विचार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके इस मंच के ज़रिए लोगों तक अपनी बात, अपने विचार पहुंचा पा रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि कई लोगों की लाइफ में कुछ बेटर हो पाए और कई सारे लॉसेस बच पाए। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस खास शो के लिए इन्वाइट किया। वेलकम। तो पहले तो ये बताइए कि उपाय जो इतने बता रहे हैं, जी। ये उपाय क्या बैकफायर भी मार सकते हैं, आपके लिए गलत भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल तिवारी जी, सॉल्यूशन या उपाय जो बताए जाते हैं, अगर जैसे आपको तो बता दिया कि जुपिटर या गुरु बहुत मतलब आपको इनका जाप करना है जुपिटर का, तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा। या आपने बृहस्पति के व्रत रख लिए या पुखराज पहन लिया तो आप मतलब आपकी बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन आप ये तो देख लो पहले कि आपकी लगन कुंडली में गुरु कर क्या रहा है, क्योंकि आपकी जो लगन कुंडली है वही तो डिसाइड करती है कि आपका गुरु कैसा है। अगर वो अच्छा है तो उसकी पावर को बढ़ाई जाए, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मंत्र किए ही क्यों जाते हैं।
मंत्र जाप जब हम करते हैं तो पर्टिकुलर उस ग्रह की पावर को बढ़ाने के लिए, हमें अपने अंदर वो तत्व जागृत करने के लिए हम वो मंत्र उच्चारण करते हैं। अब क्या होता है, हमारी कुंडली में, जो लग्न कुंडली में डिसाइड हो गया कि हमारा जुपिटर क्या काम कर रहा है। कभी कभी वो होता है कि हमें कर्जों में डुबो देगा, हमारे पूरे बिजनेस को ही खा जाएगा, या हमारे पहले पैसे पूरे डुबो देगा। अब ऐसी कंडीशन में हम करने लग गए बृहस्पति के मंत्रों का जाप या पुखराज पहन लिया, तो अब होगा क्या कि वो अपने काम को और तेजी से करने लगेंगे, क्योंकि एक तो वो अच्छा। शत्रु, एक तो वो खराब ग्रह। हाँ। तो वहां पर हमने उनको पावर और दे दी। ये सेम ऐसा ही है कि जैसे हमारे एनिमी से हमारी लड़ाई हो रही, जैसे जस्ट लाइक कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और हम हथियार भी पाकिस्तान को ही दे रहे, ना कि इंडिया को। हाँ। तो वहां पर ये देखना होगा कि हमें मंत्र या पूजा, जो भी उपाय बताया गया है इस तरीके का कि जाप कर लो या व्रत रख लो, तो वो हमें देखना होगा कि हमारी कुंडली में क्या वो शुभ भी है, और जिसका पता हमारे लग्न कुंडली से चलता है। तो आपकी लग्न कुंडली को देखे बिना जो लोग सॉल्यूशन केवल रील में देख के कि हाँ पैसा आएगा ये कर लो, तो वहां पे वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया और हमारे साथ और गलत हो गया वो सॉल्यूशन करके, और पूरी किस्मत ही पलट गई। जहां होने जा रहा था फायदा, वहां नुकसान हो गया। तो ऐसे करके पूरी लाइफ ही खराब हो जाती है। लेकिन अगर कोई उपाय बताते हैं तो अगर बृहस्पति खराब होगा तो उसका उपाय बता रहे हैं तो मजबूत होना चाहिए। नहीं, देखिए उपाय, कई सारे उपाय लिखे होते हैं बुक्स में भी, या एक जो हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उनमें सॉल्यूशन है, लेकिन अप्लाई कहाँ होना है ये मैटर करता है। कि जैसे एक उपाय होता है कि दान कर देना उस चीज का, कि हमने कोई चने की दाल है उसका दान कर दिया, कुछ लोग पीले कपड़ों का दान कर देते हैं, या हमने कुछ चीजें प्रवाहित करते हैं। आपने सुना होगा कि हाँ अपने ऊपर से उतार के प्रवाहित कर दो। तो इसका मतलब हो गया कि आपने, जब हम अपने दान करते हैं या अपने ऊपर से उतार के प्रवाहित करते हैं, तो हमने एक बला टाली। जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों का सुना भी होगा कि जैसे इन पे शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो विपत्ति आने का योग बन रहा है। तो वो बोलते हैं इसका उपाय क्या है, तो वो बोलते हैं आप ऐसा करना, सरसों का तेल अपने पे से उतार के ये छाया दान कर देना। तो छाया दान करने का मतलब है कि अब जो शनि आप पर विपत्ति ला रहे थे, आपने वो दान किया और वो आपके ऊपर से उतर गया, यानी कि उसका प्रभाव चला गया। तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि जो बुरा है, जो खराब है, जिसका काम है हमारा नुकसान पहुंचाना, हम उसका तो दान कर सकते हैं, लेकिन वहां जाप नहीं कर सकते। तो उपाय का डिफरेंस है, बुरे ग्रह के लिए भी एक उपाय बनाए और अच्छे ग्रह के लिए भी एक उपाय बनाए। बट ये चीज पहले पता हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन फॉलो करो। ये नहीं कि सारे लोग पूजा ही करते रहो तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा, चाहे खराब है तो भी ठीक हो जाएगा, और अच्छा है तो वो तो अच्छा होगा, ये नो डाउट। लेकिन खराब है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको पावर को खत्म करके उससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। और ये डिसाइड हो गया है हमारी लग्न कुंडली में। जैसे जॉब कर रहे हैं ना लोग अपनी अपनी, जस्ट जैसी लग्न कुंडली में एक जॉब है एक तरीके की, कि हाँ भाई कर्जा कौन चढ़ाएगा, वो यही चढ़ाएंगे। अच्छा, सबका अपना अपना रोल है। सबका अपना अपना है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी तरक्की करा रहा है, जो पैसे कमा रहा है, वो अलग है और हर एक की में अलग अलग है। ये नहीं है कि देखा देखिए उसने सूरज को जल चढ़ाया, उसकी तरक्की हो गई, उसकी दुकान चल गई, तो बगल वाला भी सूरज को ही जल चढ़ा रहा है, उसकी भी दुकान चल गई। हो सकता है कि उसका सूर्य पैसे कमाने वाला और आपको डुबाने वाला हो। अच्छा, तो ये भी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन सूर्य भगवान को जल तो सबको चढ़ाना चाहिए संस्कृति के हिसाब से। यही मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें जो संस्कृति में लिखी हुई है कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। मान्यता तो बहुत सारी है कि हमें बहुत सारे काम करने चाहिए, कि जैसे कितनी पूजाएं बनी हुई हैं, हर एक पूजा में ये बोला जा रहा है ना, हर एक व्रत में, हर चालीसा में, हर जाप में, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र ले लो, कि ये सारी विपदाएं नष्ट करेंगे। तो वो भी एक काम कर रहे हैं, मतलब वो भी काम करता है। हनुमान चालीसा को ले लो तो वो भी संकट मोचन है, हनुमान जी। सूरज को जल चढ़ाने, वो भी अपने आप में। तो ये पावर्स हैं अलग अलग, ये सारी पावर्स हैं। नो पहले अभी सूर्य भगवान पे रहते हैं। हाँ, आप मुझे बताइए सूर्य भगवान को जल किसको नहीं चढ़ाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ। जब लगन कुंडली में सूर्य आपका या तो तुला राशि में ना बैठा हो, नीच का ना, यानी कि 7 नंबर अगर लिखा है और वहां पर आपका सूर्य बैठा है, वहां बैठा है, तो आपका वो नीच का फल देगा। अब ऐसे में जल चढ़ाएंगे तो हमारी हानि होगी, नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रह की पावर बढ़ेगी उससे। हम जल जो चढ़ाते तो एनर्जी गेन करने के लिए चढ़ा रहे हैं ना वहां पर, और वो नीच का बैठा है, नीच और का नीचे बैठा ले है जाएगा। और नीचे ले जाएगा। और यही चीज हुई थी मेरे साथ, जिसकी वजह से ये इत्तेफाक था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में इतनी डीप में गई, और वो स्टूडेंट लाइफ से मेरी लाइफ में ये चीजें होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, ये गलती हुई थी, और जिससे मतलब एक ये छोटी सी गलती एक पूरी लाइफ, पूरे एक युग को खराब कर देती है।
मतलब आने वाली पीढ़ी तक उससे प्रभावित होती है इन छोटी छोटी गलतियों से। जो वाकया हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं ये वाली बात बोल पाती हूँ, और ऐसा जाने कितने लोगों के साथ हुआ। क्या हुआ था बताइए। जब यही मैं बता रही हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरी कुंडली में जब मेरे को लग रहा था कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैं पढ़ाई में मतलब बहुत होशियार थी, बहुत मेहनत करती थी, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टॉप कर जाऊँ, कुछ अच्छा मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा जाए, मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। तो फिर कुंडली की हेल्प ली कि हाँ कुंडली में ही कुछ देख ले, तो पेरेंट्स जैसे दिखवाई देते हैं। तो जब मैंने देखा तो मेरी कुंडली में जो अच्छे ग्रह थे ना, जैसे मून बहुत अच्छा था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया कि हाँ प्रोग्रेस वाला, यानी कि कुंडली जब देखी जाती है ना तो अधिकतर मैंने देखा है ये चीज देखी जाती है कि ये तो अच्छा है, ये तो तकलीफ नहीं देगा। वो देखते कि तकलीफ कहाँ से आ रही है, और ये सही बात है कि तकलीफ वाली चीज देखनी चाहिए। अब जो तकलीफ दे रहा था कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ फेल हो सकते हो या यहाँ मुसीबतें आ सकती हैं, तो उसको बोल दिया गया कि ये ग्रह आपका कमजोर है। तो जब कमजोर वर्ड सुना तो हमारे माइंड में आया कि कमजोर है तो ताकत दे देते हैं, ये नहीं बताया कि खराब है, ये स्पॉइल करेगा लाइफ को। अच्छा। तो क्या हुआ कि मैंने सूरज को जल चढ़ाया। ठीक। उन्होंने बोला कि सूरज को जल चढ़ाना है आपको, ये ग्रह सूर्य कमजोर है, बाकी सब अच्छा है। अब बाकी सब अच्छा है तो अपने आप बैठ के नहीं करेगा वो अच्छा। ये कुंडली भी एक ऐसा है कि ट्रे है एक तरीके से। मैं आपके सामने भी एक गिलास में पानी रख दूं, एक गिलास में दूध भी रख दूं और एक गिलास में पॉइजन भी रख दूं। अब आपको बताऊं नहीं मैं कि किस में पॉइजन है, और गलती से आप पॉइजन वाला गिलास उठा लो तो आपके साथ नुकसान होगा ना, जबकि वहां दूध भी मौजूद था बट आपको पता ही नहीं था। या ये कहा जाए कि दूध वगैरह तो फायदा करेंगे, पॉइजन पियो क्योंकि ये नुकसान दे रहे हैं, बॉडी को इसके लायक बनाना है, हमें पॉइजन से दूर ही रहेंगे ना क्योंकि वो बुरा है। क्या पॉइजन को अच्छा बना सकते थे वहां पे कि मैं कहूँ कि नहीं ये पियो तो कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा कभी भी। पॉइजन हानि करेगा ना, तो उससे बचने का रास्ता क्या है? आप ये बोलोगे कि मैं पॉइजन तो पी रहा हूँ, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये रूल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पॉइजन पियेंगे तो हानि करेगा, तो वो यानी कि बुरा है तो उससे बचा जाएगा, उससे तो दूर उनको मजबूत कैसे किया जाएगा? मैं बताती हूँ जो ग्रह अगर आपके बताती कमजोर हैं, हाँ, तो पंडित या ज्योतिष उसको मजबूत करने के लिए कोई उपाय बताते हैं, कोई मंत्र बताते हैं ताकि हमें वो मजबूत मजबूत हो। करना ही क्यों है? आप कह रही हैं कि वो अगर करोगे तो तुमको निगेटिव उसका फल देगा। मैं बता रही हूँ ना, मजबूत ये देख लो आप दुश्मन। आपका सूर्य कमजोर था। हाँ, सूर्य नीच का था, कमजोर नहीं नीच का था, नेगेटिव था। आपको देख के लगता नहीं वैसे सूर्य कमजोर है। अब जो नीच का था तो मैंने जैसे ही जल चढ़ाया था ना, मतलब जैसे ही जल चढ़ाया था ड्यूरिंग एग्जाम, 12th के एग्जाम थे, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और जबकि हम बहुत वेल सेटल्ड थे, फादर का बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, सब चीजें थी, बट फिर जब ये जल चढ़ाया, जब अच्छी भली लाइफ चल रही थी, एकदम से ब्रेक लगा वो वाला। और मतलब फादर की जितनी भी बिजनेस, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ये और हुआ कि वो कब्जे में ले ली गई, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं चला कि वो पैसा कैसे सब पूरी मार्केट में डूब गया। और यहाँ तक कि मतलब एक ऐसी वाली क्राइसिस आपने फील की हो जब, कि पढ़ाई तो दूर की बात है कि हमें सरवाइव करने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि सूर्य मेरा 4th हाउस में ही नीच का था और बाकी के 5 ग्रह बैठे हुए मेरे 4th हाउस में, केवल एक सूर्य ही था डिफॉल्टर, जिसको पता नहीं क्यों बता दिया गया कि जल चढ़ाओ, और जो सब कुछ अच्छा चलते चलते सडन ये वाली चीज हुई और वो क्राइसिस में आ गए। अब हमें अपना खुद का जो घर था वो रेंट पे उठा के, खुद रेंट पे आके उसके रेंट से सरवाइव करना पड़ा। फादर के बाद सबसे बड़ा घर में कौन था? जी हाँ, नहीं हम लोग थे ना, जैसे मेरा ब्रदर है, लेकिन वो क्या था ना, सब पढ़ाई कर रहे थे। आप बड़ी हैं सबसे? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी थी। सूर्य को राजा कहा गया है और सूरज को घर का मुखिया भी कहा गया है। अगर आपके पिताजी चले गए तो उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा मुखिया घर का, उसको प्रभावित करेगा सूर्य, उसको सूर्य माना जाएगा, जहां तक मुझे समझ में आता है। दूसरा देखिए, मैं इस बात को वेरीफाई नहीं करता हूँ, ये आपका अपना एक अनुभव है। पिताजी की मृत्यु हो गई लेकिन वो सूर्य देव को जल चढ़ाने से हो गई। इस पे मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप अपनी बुद्धि विवेक से इसको समझिए, ये आपका अपना एक निजी अनुभव है, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वरना सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत से लोग बंद कर देंगे आज के बाद में। तो ये हो गया डर, और डर का व्यापार एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, इस बात को मैं हर पॉडकास्ट में उठा रहा हूँ। जी देखिए, ये डराने वाली बात नहीं है कि जल चढ़ाना बंद कर दो, हम ये भी बता रहे हैं कि किस सिचुएशन में चढ़ाओ, जब आपका अच्छा है उसे चढ़ाओ। ये
डर वाली चीज होती है कि जब बताई नहीं जाए कि हाँ, या मैं बोल रही हूँ अवेयरनेस पहुंचाओ, कि बता रहे कि किस सिचुएशन में चढ़ाना चाहिए, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, डर नहीं फैलाया जा रहा वहां पर। अगर वही मैं बता, अच्छा आप मुझे बताइए कि जब भी हम कोई पूजा पाठ या जाप करते हैं तो वो किस लिए की जाती है, मतलब हम उससे क्या, हमें मिलता क्या है उससे, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो पहले जो राक्षस लोग थे, जो कि जैसे जो वेद पुराण थे, जो मंत्र जाप थे या जितनी भी पूजाएं पाठ होती थी, तो जो गुरुजन होते थे वो देवताओं को प्रसन्न होकर वो शिक्षा देते थे, पर राक्षसों से क्यों छुपाते थे? वो पूजा राक्षसों से छुपा के यज्ञ क्यों की जाती थी, और उनसे पुराण छुपाए क्यों गए थे, पुराण चुरा के ले गए थे राक्षस? ये तो आपने शायद पुराणों में देखा होगा, जब पढ़ा होगा, तो कि राक्षस छल से लेके गए थे, भगवान नहीं चाहते थे। अब जब समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो राक्षसों को क्यों नहीं दिया गया जा रहा था, उनको पावर क्यों नहीं दी जा रही थी? और ये राक्षस कौन है फिर? तो कुंडली में फिर लग्न कुंडली देखी क्यों जाती है, जब हम बताएंगे ही नहीं ये वाली बात? और अवेयरनेस को अगर डर फैलाने का नाम देते तो मुझे लगता नहीं है कि फिर इस दुनिया में फिर लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा। जो डर फैला रहे उन्हीं के लिए ही मेरी जंग थी शुरू से। ये भी तो डर फैलाया जाता है कि 7.5 चल रही है, आपके साथ गलत होगा। हम ये बोल रहे हैं कि 7.5 में कुछ गलत ही नहीं होगा अगर आपको नॉलेज हो और आपने ये गलती नहीं करी तो ये डर नहीं बल्कि अवेयरनेस है। डर वहां होता है जब आपको ये उसका ये नहीं बताया जाए कि ये कब नहीं चढ़ाना चाहिए और कब चढ़ाना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस हो गया। सूर्य भगवान पे वापस आते हैं। सूर्य देव को नहीं, मैं पहले नहीं, ये सूर्य भगवान वाले ही जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि जो राक्षस लोग थे या समुद्र मंथन हुआ तो अमृत देवताओं को दिया गया क्योंकि वो योग्य थे, उनको ताकत दी गई। राक्षस उसमें छुप के तभी तो राहु केतु का निर्माण हो गया, वो एक पी गए थे, और वो राहु केतु एक राक्षस का रूप थे जो अलग अलग हो, अब वो पावरफुल बन गए थे। बहुत सारी कुंडलियों में आज भी ग्रहण दोष के तरीके से वो घूम रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी कुंडलियों में भी ऐसे वाले दोष लगा देते हैं जो बेचारा कुंडली अच्छी भी होते हुए भी वो संघर्ष करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर और ऐसी वो चीज कि रावण बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, जाप करते रहे। क्या भगवान, आपने देखा नहीं है कि जब वो जाप करके सिद्धि प्राप्त करते हैं तो भगवान को मजबूरी वश वरदान देने के लिए बाध्य होना पड़ता है वहां पर, और जब बाध्य होना पड़ता है तो उन्हें वरदान देना ही पड़ता है। वरदान के बाद उनको वो सुधार क्यों नहीं पाते? उनको ऐसा क्यों होता है कि मारने की एक युक्ति निकाली जाती है कि कैसे भी रूप बनाते और उन्हें फिर मार दिया जाता है? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कॉलम ही नहीं है कि बुरे ग्रह को पूजा पाठ करके और या फिर जाप करके या कोई हवन तप करके अच्छा बना दिया जाए। यहाँ डर का व्यापार है जिससे लाखों रुपए लूट लेते हैं लोग, कि उनका बता देते हैं कि तुम्हारा राहु का दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5 लगी हुई है, इस वजह से तुम पे संकट है, या ये पितृ ऋण वाली चीजें हैं, ये बोल दी जाती हैं। आप सूर्य को ही लेके बोल रहे हैं ना कि पिता का कारक होता है, हर कुंडली में नहीं होता, पर वो ये एक डेफिनेशन है कि पुरुष पति हो सकता है, पिता हो सकता है, पर हर पुरुष हर एक का पति थोड़ी ना हो सकता है। वो अलग अलग लोगों के पति अलग अलग है ना, बट वो पुरुष है। तो ऐसी सूर्य पिता का कारक भले ही, पर हर एक का पिता नहीं है कुंडली में। यही मैं बता रही हूँ कि लग्न कुंडली यही बताती है। आपकी 10th हाउस बताता है कि आपकी कुंडली में पिता कौन है, आपका 4th हाउस बताता है कि माता कौन है। तो ये नहीं कि सबका पिता सूर्य ही होगा, ये एक नेचर है, टाइप ऑफ नेचर, लेकिन वो आपकी कुंडली में भी फादर का रोल प्ले कर रहा है, ये जरूरी ही नहीं है। कभी कभी पिता के मृत्यु का कारण भी हो सकता है वो, या कभी कभी अष्टमेश, जैसे अष्टमेश है सूर्य अगर, और वहां पे आप जल चढ़ाने लगो, मतलब सूर्य के जाप करने लग जाओ, तो वो मृत्यु वाली प्रोडक्शन फैक्ट्री को पावर दे रहे हो आप, वहां पे फ्यूल है वो। अच्छा। इसी बात को लेके मैं बता रही हूँ कि वो जो राक्षस जब सिद्धि प्राप्त करके विद्वान हो जाते थे तो फिर वो विनाश क्यों करते थे धरती का? उस पूजा पाठ सिद्धि से उनकी बुद्धि क्यों नहीं शुद्ध होती थी फिर? आप बताइए मुझे। और यही हो रहा है, पता है कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है ये वाली चीजें करके। कितने केस ऐसे आते हैं, बेचारे आंसू से रोते हैं वो कि उनकी अच्छी भली जिंदगी कट रही थी और बता दिया राहु के छाए आ गई, राहु की वजह से आप उसके हवन यज्ञ तप करवा लो, उसके बाद उनकी पूरी लाइफ ही खत्म हो गई। अभी मैं ऐसे केस के एग्जांपल देती हूँ आपको। हाँ बताइए बताइए, मजा आ रहा है सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, एस्ट्रोलॉजर पे चले गए, बिल्कुल जिंदगी खराब। हाँ वही मैं बता रही हूँ। अब एक स्टूडेंट, उन्हें जाना नहीं था। बिल्कुल, मैं नहीं, सबको सही चल रहा है तो नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज आर्गुमेंट ये चीज नहीं करिए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं चाहिए। अगर सबको सही चल रहा है तो, हाँ सब कुछ सही चल रहा है तो भी ध्यान, भाई नॉलेज, मैंने आपसे बोला ना कि ग्लास कौन सा होना चाहिए, आपको पता ही, आप ये चाहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चले पॉइजन कौन सा है। आप बताओ, अब आपके पास रखा, मैं बोल दूं कि इसमें एक ग्लास में पॉइजन है, अब आप पानी पी के दिखाओ,
आप पियोगे नहीं कोई सा भी गिलास, हम्म, भैया पी लोगे? अगर आपको अवेयर कर दिया जाए तो नहीं पियोगे ना। अब बिल्कुल। उस अवेयर में मैं बता दूं कि ये पॉइजन का, तो आप बच गए ना, मृत्यु टल गया नहीं। हम्म, अब वो लोग कि हमें नहीं देखना, हमें पता ही नहीं करना, तो तब पता करने का जो आपका वो भ्रम है कि कर्म प्रधान है, ये बोलते हैं। अब मैं बोल दूं कि हाँ भाई ये गिलास उठा लो, पॉइजन का है, तब आप कहोगे नहीं मेरे को तो कर्म का फल मिलेगा, मैं तो पॉइजन पी के भी नहीं मरूंगा। तो ये यही नहीं है, साइंस नहीं है ना ये चीज। साइंस ये है कि बुरी चीजों से हमेशा बचो, पहली चीज। अब मेरे पास एक स्टूडेंट थी, आपको पता है वो 4 साल से ट्राई कर रही थी गवर्नमेंट एग्जाम का, और बहुत मेहनत कर रही थी। अब यहाँ पर सूर्य फेवरेबल था उनका, सूर्य बहुत अच्छा था, और सूर्य की वजह से उनको कंपटीशन में जीतना था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी वो। और मतलब वो उनकी कुंडली में राहु केतु गुरु, मतलब 7-8 ग्रह ऐसे थे जो नेगेटिव थे। कई बार ऐसा भी होता है कि केवल एक ही पार्ट लगा रहा होता है, 7-8 नेगेटिव होते हैं आपके। उनके में वही सीन था, और सूर्य को कोई देख ही नहीं रहा है कि सूर्य ही जिताएगा। वहां देख पाते, पता है किसको रहे हैं? राहु को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, इसके जाप उसकी पूजा, इतनी अंगूठियां, और कई बार तो नवरत्न की अंगूठियां पहना देते, जो बिल्कुल गलत है। उनको अंगूठियां पहना दी, उनके साथ मतलब कोई जाप कोई पूजा छोड़ी नहीं बाकी ग्रहों की, पर सूर्य की नहीं करवाई, सिर्फ सूर्य को छोड़ के बाकी सबके इलाज करा दिए। 4 साल हो गए उसको फेल होते हुए। वो लास्ट मेरे पास जब आई तो उनका ये था कि मेरा एफर्ट भी लास्ट बार है और एस्ट्रोलॉजर भी लास्ट बार है, अब नहीं हुआ तो कभी नहीं, फिर मैं करूंगी ही नहीं। मैंने केवल सूर्य के मंत्र का जाप कि सूर्य को एक्टिव करते जाओ। उनको माणिक पहनाया गया, कौन सी कलर इंटरव्यू में पहन के जाना है वो ड्रेस बताई गई, और जितने भी ग्रह बढ़ाए थे ना उन सबके से रिलेटेड चीजें दान देके प्रोवाइड, जो उनकी कुंडली में कैलकुलेशन से आई थी। देखो सबके में कॉमन नहीं होता जो मैंने बताया, तो जो भी मैंने उनके सॉल्यूशन की, भाई इतनी ये राहु खराब है तो कोयले दान कर दो, केतु खराब है तो इतनी क्वांटिटी में तिल दान कर दो, इस चीज को प्रवाहित कर दो, ये चीजें नहीं करो। इन पूजाओं को सारी पूजा स्टॉप करके सिर्फ सूर्य की पूजा करवाई थी पहले। तो पूजा स्टॉप कराई थी। पूजा मतलब एक होता है ना, हम दीपक जला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेवा है भगवान की। जो हम सिद्धि करते हैं ना, जो हम जाप व्रत रहते हैं, वो एक होती है कि हाँ हम भगवान से एक बाध्य, मतलब एक सिद्धि चाहते हैं, कुछ पावर गेन कर रहे हैं, वहां पे गलती होती है। तो वो उनको केवल सूर्य का ही करवाया, माणिक पहनाया, और सीधा मतलब शाम को 6 ये था, मतलब 2 महीने बाद उनका रिजल्ट आना था, जो उन्होंने लास्ट में एग्जाम दिया। उनका फोन आया कि उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सीधा फाइनल जॉब लगी, और सीधा वो बॉम्बे में मैं उसकी पोस्ट पे चली गई। मतलब केवल एक ग्रह की हेल्प से। और हमेशा वो उनको हमेशा पता रहता है कि मुझे सिर्फ सूर्य का जल चढ़ाना है, सूर्य की ही पूजा करनी है, बाकी ग्रह को मुझे कभी एक्टिव करना ही नहीं है, और बच गई। ऐसे एक चीज और बता दीजिए यहाँ पे, वरना बात रह जाएगी। जिनका कमजोर है तो उनके लिए फिर क्या उपाय है? मैंने बताया ना, जो कमजोर है हम अपने से दूर करें उस चीज को, हम उससे अच्छा उधर देखे ना, नहीं क्यों नहीं देखे, हम उससे चीजें दान करनी चाहिए हमें। उससे रिलेटेड चीजें जल प्रवाह करनी तो है। कुछ बता दीजिए, सूर्य कमजोर है अगर, हाँ तो अगर देखो सूर्य कमजोर है तो कुछ चीजों का, तांबे के लोटे में पानी बिल्कुल मत पियो। अच्छा, कमजोर नहीं, देखो फिर वही वर्ड कमजोर, अगर ये देख लो पहले अच्छा है और कमजोर है तो ताकत दो, खराब है और कमजोर है तो और कमजोर करो। कई बार खराब है और ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब एक प्रॉपर डिग्री का होता है, यंग एकदम एज में, उसके लिए तो आपसे मिलना पड़ेगा फिर। नहीं मतलब मैं बता रही हूँ जनरल, देखो मैं अपनी ऐसे समझ में नहीं आएगा लोगों को। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें सूर्य बहुत अच्छा होगा। लग्न होते हैं वो तो लग्न तो नॉर्मली लोगों को पता होते हैं, तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होगा, बल्कि उनके पंचमेश है वो उनके ब्रेन को और जागृत करेगा, बहुत एक्टिव करेगा, उनकी तरक्की कराने वाला होगा, उनके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। अब ऐसे में वो नियमित सूरज को जल चढ़ाएं अगर, तो ऐसे में चाहे वहां पर फिर राहु बैठा हो, चाहे केतु बैठा हो, चाहे कोई भी दुष्प्रभाव बैठा हो, हमें सूर्य को पावर देनी है। तो वो जब वो पावर आएंगी ना सूर्य में, तो हमारे उन बुरे ग्रहों से भी फाइट करके हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं हमारे अच्छे ग्रह, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब अगर वृष लग्न है तो उनकी मम्मी, उनकी कुंडली में जो मदर का जो मालिक है, जो उनकी माता का स्वामी है वो सूर्य है, तो वहां पर सूर्य वहां मदद करेगा उनकी, कि मम्मी के कष्टों को दूर करेगा। ऐसे में जल चढ़ाना चाहिए। प्रॉपर्टी की समस्या उनकी दूर हो जाएंगी। उनको प्रॉपर्टी के कागज ब्राउन कलर के फोल्डर में रखने चाहिए, पूरे घर में तांबे के लोटे से जल छिड़कना चाहिए, तो उनकी समस्या दूर हो जाएंगी। इधर ही मिथुन लग्न की कुंडली है अगर, तो उनका सूर्य उनकी भाई बहनों का सुख दिलाने वाला,
उनके फ्रेंड्स से अच्छा बॉन्ड, मतलब एक अच्छे ऊंचे वर्ग के लोगों से दोस्ती हो जाएगी। सरकारी विभाग में उनकी बहुत साख होगी, मतलब काफी जहां जाएंगे वही इंप्रेशन जमा लेंगे। अब ऐसे में वो दान और कर दे, आटा दान करे, जैसे आपने देखा भंडारे कराते रहते लोग, आटा दान करे, तो आटा दान करेंगे तो सूर्य कमजोर होगा। वहां पे आप आटे का दान मत करो, पूरी सब्जी, कुछ लोगों को आदत होती है बिस्किट के टोस्ट बांटते चले जाते हैं। अब सूर्य अच्छा है तो वो मत बांटो, बल्कि कुछ और दे दो। देखो दान करो, पर किस चीज का करो जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, दूसरे का भी फायदा हो जाए, है ना। तो हर चीज अच्छी है, पर किसके लिए अच्छी है ये डिपेंड है। ऐसे कर्क लग्न वालों की कुंडली है, उसका धनी धन बढ़ा देगा सूर्य, उनके बल्क में मोटा पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर वो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो सूर्य के मंत्र का जाप करेंगे, तो वैसे सिंह लग्न वालों के लिए तो खुद ही उनकी बॉडी का ही ओनर है। पर वहां कन्या लग्न वाले अगर कर लेंगे तो उनकी तो शामती आ जाएगी, मतलब उनका पैसा डुबोने का काम कर देंगे वहां सूर्य। उनके लोगों से दुश्मनियां होनी शुरू हो जाएंगी, उनके मतलब लोग छल से पैसा निकलवा लेंगे कि कोई स्कीम बता दी और फ्रॉड हो गया उनके साथ, तो पूरी करियर में जो पैसा कमाया था बेचारा चला गया। ऐसे अगर हमारी तुला लग्न की कुंडली है तो उनका पैसा कमाने वाला ही सूर्य, वहां पे तो खूब जल चढ़ाना चाहिए, बल्कि और ये भी करना चाहिए कि हाँ पर्स ब्राउन कलर का रख लो, या तांबे के सिक्के रख दो पैसों के साथ में, कुछ नहीं तो इलायची सूर्य की होती है वो रख दो, तो पैसा दौड़ के आएगा, एक मैग्नेट की तरह कनेक्शन जुड़ेगा उन लोगों का। अब डिपेंड करता है कि सूर्य, इन जितने भी मैं लग्न बता रही हूँ बस तुला राशि में ना हो, और ये हर एक कोई देख सकता है। और यही वजह है कि हमें ये कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं टाइम टू टाइम अपनी वीडियोज में देती भी रहती हूँ। जितना हो सकता है मैं नॉलेज देती हूँ कि लोग बचे, उनके साथ गलत करने से बचे। एक जनरल नॉलेज हर एक को नहीं चाहिए। अब देखो मास्टर तो कोई नहीं हो सकता, बट हमें डेली रूटीन की चीजें पता होती हैं कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अगर कोई डिसीज हो जाती है तो वो डॉक्टर की हेल्प में जाता है, बट मैं चाहती हूँ डिसीज तक पहुंचे ही नहीं हमारी लाइफ। हमें एक जनरल नॉलेज सबको। ऐसे जो मैंने बताया वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य की खूब पावर को, उनके तो पिता ही है, उनके कुंडली में पिता का रोल निभा रहे हैं वो, तो वो है वहां पर है वो सूर्य फादर, तो वहां पे उनकी पिता की प्रतिष्ठा को बचाएगा, आपके बिजनेस को बचाएंगे, आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, आपको स्ट्रेटेजीज देंगे। नहीं मतलब एक होता है शासन करने वाली, राजनीति में ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। फिर ऐसे अगर आपकी धनु लग्न की तो भाग्य तेज होगा, पर मकर लग्न में वहां गड़बड़ है, वहां पर अष्टमेश है, वो अष्टमेश है तो आपकी मतलब ये समझो एक होता है ना नेगेटिविटी फैला देना, फ्रस्ट्रेशन, अपने आप के डिसीजन से खुद को बर्बाद कर लेते हैं वो लोग। आप मतलब ऐसे हो जाते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, जबकि वहां पर शनि उनके पावरफुल होते हैं मकर लग्न की कुंडली में। बस ये है कि हाँ नीच का ना हो, जैसे मेष राशि में ना बैठा हो, लेकिन शनि मकर लग्न वालों की कुंडली में स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी। अब वहां पर वो व्यक्ति माड़िक पहन रहा है या वो सूरज को जल चढ़ाने लग जाए मकर लग्न वाले लोग, वहां तो उनके समझ लो उनने शनि, उनकी बॉडी पर्सनैलिटी शनि वाली है, लेकिन सूर्य उनका दुश्मन है उनकी कुंडली में, जो उनका पूरा वजूद नष्ट कर देगा। जबकि वो एक लग्जरी लाइफ, एक लेविश लाइफ जी सकते हैं, अपने बल पर बहुत छोटी उम्र में तरक्की कर लेते हैं वो लोग। लेकिन बचपन से यही होता है कि बचपन से पता चला सूर्य ही कोई जल चढ़ाने लग गए, या मंत्र उच्चारण करने लग गए, या तांबे का छल्ला पहन दिया, तो उससे क्या होगा, वहां सूर्य बढ़ेगा और शनि और सूर्य की फाइट हो जाएगी। अब सूर्य वजूद खत्म करने वाला, शनि बेचारा टैलेंटेड बना के छोड़ देगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा अपने टैलेंट को यूज करने का, तो वहां पर ये दिक्कत हो जाती है। कुंभ लग्न की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य अच्छा है। मीन लग्न की कुंडली में प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य वहां पर आ गया आपका रोगेश, वह बीमारी पैदा कर देगा अगर आपने ऐसा, मतलब वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम देने वाला है। तो ये है, तो इसलिए मैंने कहा ये अवेयरनेस है जिसको हमें पता होना चाहिए। और टाइम तो देखो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है वो अपने अच्छे के लिए जाता है, और नो डाउट एस्ट्रोलॉजर अपने मन से बहुत अच्छे के लिए जाते हैं। बस मेरी ये बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनको ये अवेयर कर दिया जाए कि आपका सूर्य अच्छा है या बुरा। उनको जब खुद जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि सूर्य आपका या कोई भी ग्रह, ये नहीं कि मैं सूर्य को ही टारगेट कर रही हूँ, बाकी 9 ग्रहों में होता है, किसी का चंद्रमा खराब होता है, किसी का बुध, किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पहली चीज मेरे उस ग्रह का काम क्या है। ये नहीं है कि सबके लिए कॉमन, जैसे बोला जाता है ना कि शुक्र को ठीक करना है तो पत्नी के साथ अच्छे से रहो, पैर दबाओ, पैर दबाने को बोलते हैं, हाँ जो भी। अब पता है ये वाली चीज, अब पता चला शुक्र ही खराब और वो कलेश करा रहा और वो उनकी बुद्धि को ही खराब कर दे। मतलब ऐसा होता है कि ग्रह को ठीक करने के लिए, अपने बिहेवियर में चेंज करने के लिए जो बोला जाता है कर ही नहीं सकता वो इंसान। आपसे ये बोला जाए मैं आपको नींद का एक हैवी इंजेक्शन लगा दूं और आपको आप जग के दिखाओ, आपको जगना है वह इंजेक्शन लगा रहा है आपको सुलाने के लिए, आप जग कैसे जाओगे। तो वहां तो प्लेनेट हमें वो कर रहे हैं ना, कमांड कर रहे हैं।
हमें प्लेनेट कमांड कर रहे हैं, हम उससे कंट्रोल हो रहे हैं। हम्म, हमारी वैवाहिक जीवन में शुक्र बैठा है नीच का या अष्टमेश होके बैठा हुआ है 7th हाउस में, सपोज करो कि कन्या राशि में नीच का होके बैठा है 7th हाउस में, उसका काम ही है कलेश मचा देना। तो ये तक होता है कि जिसकी ऐसी कॉम्बिनेशन है, और ये होता है जैसे मीन लग्न की कुंडली और कन्या राशि में बैठा हुआ है शुक्र 7th हाउस में, उसकी कुंडली में कि पति का या पत्नी का जीवन साथी का सुख नहीं मिलना। अब लाइफ पार्टनर की कुंडली बड़ी अच्छी है कि उसका बहुत पति का योग है, पत्नी का योग है, बहुत सुखों का, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है उसकी शादी से पहले। अब जैसे ही शादी हुई धीरे धीरे पता चला इन्होंने रख लिए भाई शुक्रवार के व्रत, जिनका खराब था उन्होंने व्रत रख लिए। पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सारे आपस में संबंध थे और कई बार बिजनेस भी कर रहे होते हैं साथ में, खूब हिट जा रहा होता है। अब इन पर्सन की कुंडली में मैं ये चाहे वो लाइफ पार्टनर में मेल हो फीमेल हो जो भी हो, मतलब पति पत्नी जो भी है, इनकी कुंडली में योग था कि पति या पत्नी का सुख नहीं मिलना, उनके 1 रुपए का पैसा नहीं मिलना, मतलब सुख नहीं मिलना। तो उनके बिजनेस में भी डाउनफॉल, वो व्रत रखेंगे तो पति या पत्नी पे संकट आने शुरू वहां पे। तो अब हम ये कहें कि लड़ो मत, तुम लड़ोगे तो तुम्हारा शुक्र सही होगा, ये वाली बात हम कह रहे कि शुक्र को यहाँ पे रोक दो तो तुम्हारा जीवन सही होगा, तो तुम्हारी लड़ाइयां बंद होंगी। तो हम कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जो तुम्हारे अंदर गुस्सा ला रहा है, उस रीजन को खत्म करोगे या ये कहोगे कि हाँ भाई को तुम्हें आग लगा रहा है लेकिन तुम चिल्लाओ मत। आग लगाने को रोको ना, वहां पे जो आग सोर्स है उसे रोकोगे ना, जड़ पे काम करो। हाँ, तो ग्रह हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है कि पिता की सेवा करो तो सूर्य ठीक होगा, माता की सेवा करो तो चंद्रमा ठीक होगा। मैं कह रही हूँ सेवा तो सबको ही करनी चाहिए है, और बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो पूरी लाइफ टाइम सेवा करी लेकिन संघर्ष ही करे जा रहे हैं, है ना। बहुत लोग कहते हैं कर्म पे चलो, कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म करो, इन सब चीजों में मत पड़ो। बहुत सारे बेचारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरी जीवन सरकार मतलब जो भी नौकरी करी, बहुत सारा पैसा बेचारों ने जमा किया जो भी वो कर पाए, और अब बेटी की शादी करने चले थे और किसी ने पैसा लगा दिया किसी और स्कीम में और सारा का सारा डूब गया। उन्होंने क्या ही गलत कर्म किए थे, तो उन्हें कौन से कर्म की सजा मिल रही है। फिर आ जाते, पता जब इन्हें आंसर नहीं दिया जाता तो फिर वहां पे आ जाते कि पूर्व जन्म का दोष है। हम कहते हैं एक्शन और रिएक्शन एक साथ ही होते हैं। आप जब वो मेहनत होती है कि हमने पढ़ाई करी रिजल्ट आ गया, और एक होता है कि हमने पढ़ाई करी, हमने बहुत मेहनत करी और वहां पर हमारा योग है कि हमारा कुछ पेपर में ही मतलब हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स में ही कुछ कमी निकल आई और हमारा वो ड्रॉप हो गया। वहां पे आप क्या करोगे फिर? तो यहाँ पर ग्रह काम आते हैं। मेहनत करना अलग चीज है, लेकिन उस मेहनत के बाद भी सफल नहीं होता, वहां पर एस्ट्रोलॉजी वर्क कर रही है कि क्यों नहीं हुआ सफल। तो ये वाला पैटर्न तब काम करता है। ये भी एक पैटर्न है कि मेहनत करो, पर मेहनत करवाएगा कौन? आपको पता है बहुत छोटे छोटे बच्चे कई बार इतने इंटेलिजेंट कि हाँ वो 4th में अच्छे थे, 5th में अच्छे थे, 9th में अच्छे थे, अब जैसे वो 10th में आने वाले हो पेरेंट्स में घबराहट हो गई, अब दिखाने लग गई कुंडली कि अब इसके मार्क्स अच्छा आया, कुछ तो अच्छा आया। अब एक का था बृहस्पति 5th हाउस में नीच का था मकर राशि में, उनके साथ क्या था, इतना इंटेलिजेंट वो थ्रू आउट बहुत मतलब अच्छा पढ़ाई करता हुआ था, 12th तक बड़ी बढ़िया चला, वो मतलब टॉपर थे वो। अब उनको पुखराज पहनवा दिया किसी ने कि पुखराज पहना दो इनको। पुखराज पहना, एडमिशन लिया 1st ईयर में, उनकी पढ़ाई छूटाने का योग था वहां पे, मतलब ड्रॉप हो जाएगी पढ़ाई। बृहस्पति का काम था कि एजुकेशन वेस्ट हो जाए। उसको इतनी बुरी हेल्थ प्रॉब्लम हुई बच्चे को, मतलब उसके ब्रेन में इतना ज्यादा परेशानी हो गई कि वो पढ़ ही नहीं पाया। फिर वो आया वापस घर पे, फिर दोबारा से उसके बृहस्पति के हवन करवा दिए, उसका 1 साल ड्रॉप हो गया। फिर जैसे जैसे मैंने बताया कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि पुखराज कभी नहीं पहना, एक फाइल बनती है जो मेरी, तो मैंने मतलब वो लोग क्या होता है सामने से लोग बुक कर देते तो फाइल चली जाती, जो वो पढ़ा तो उसका दिमाग ये खराब कि उसमें साफ लिखा हुआ था मैंने कि पुखराज कभी मत पहनना, बृहस्पति के किसी मंत्र का जाप मत करना, नहीं तो आपकी पूरी एजुकेशन वेस्ट हो जाएगी, आपके टैलेंट का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उस बात को उसने जब देखा कि मेरे को पुखराज के बाद ही ये दिक्कत हुई थी और मेरी 2 साल वेस्ट हो गए, जबकि थ्रू आउट अच्छा रहा वो इंसान, तब जाके वो चीजें हटाई गई और फिर जो उसको तरक्की कराने वाला था उसको पावर दी गई, जो कि चंद्रमा था उनकी कुंडली में। तो उनको मोती पहनाया गया, शिव जी की खूब पूजा, ताकि वो करियर में शेप ले पाए अच्छी, और उसके बाद चीजें नॉर्मल हुई और वो बीमारी का इलाज मिल पाया।
ऐसे बहुत सारी लाइफें बर्बाद हो गई। इतने इंटेलिजेंट जो मतलब देश का भविष्य हो सकते हैं जो बच्चे, उनके साथ ही दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रही एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं चाहिए, पर एस्ट्रोलॉजी में ये करेक्शन बहुत जरूरी है करना। और मेरी इसी की लड़ाई 2003 से चल रही है। अपनी मेरी लाइफ स्पॉइल होने से बचाई, मेरे साथ जुड़े जितने, इवन मैंने अपनी जो टीचर्स थे ना उन तक की फाइल बनाई थी। और वहां पर बहुत जो मेरी वो जो एक आप बोला था कि मैंने बताया था कि एक मेरा इंटरव्यू था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। वहाँ पर यही वाली मैंने इंसिडेंट बताया था कि जब पहली बार मेरे डायरेक्टर सर को पता चला कि इसको नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। सब लोग डरते थे डायरेक्टर सर से, मैं भी डर रही थी, पता नहीं क्यों बुलाया, मैंने क्या कर दिया होगा। तो उन्होंने मुझे बिठा के मेरे सामने एक पत्री खोल के रखी। उनकी कुंडली में, वो उनकी वाइफ की थी, मैम की कुंडली थी, उसमें साफ कर्क लग्न की कुंडली थी, उसमें मंगल बैठा हुआ था। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल बैठा हो कर्क राशि में तो नीच का होता है। मैंने देखते उनसे बोला कि सर इनमें मंगल नीच का शरीर में ही बैठा हुआ है, ठीक है, इनके यहाँ पे मतलब आप कभी भी मतलब ऐसे मत करना कि सुंदरकांड का पाठ आप करा रहे हो या मंगल का कोई मूंगा पहना लो, ये मत करना, क्योंकि इनके में डायबिटीज या बीपी हाई या उनकी तबीयत खराब करके उनकी बॉडी मतलब शरीर को खराब करने वाला ग्रह है, ये मत करना। तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ तो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले, और ये मूंगा तो 2 साल पहले पहनाया था, उसके बाद ही स्थिति खराब हो रही है। और हनुमान जी का पाठ हो रहा है हमारे यहाँ, तो बताया क्योंकि उन्होंने कि ये कराओ, क्योंकि सारा सब लोगों का दिमाग वहां था कि मंगल की वजह से दिक्कत है, लेकिन सॉल्यूशन गलत, समझ रहे हैं। मतलब वहां पर उनके प्रवाहित करनी चाहिए थी मंगल से रिलेटेड चीजें, जैसे लाल मसूर की दाल, या दान करनी चाहिए थी, अपने ऑरेंज कपड़े स्टॉप कर देने चाहिए थे। होता है जैसे ये कुल्हड़ वगैरह होते हैं, मिट्टी के बर्तन या मटके का पानी, तो वो मंगल की पावर ही बढ़ाता है। मटके का जो बर्तन होता है, तो मटके के पानी में पानी पीना स्टॉप कराना चाहिए था। और अधिकतर होता है ये, जिनका जो खराब है ना, अधिकतर वही लोग करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। आप देखना जो घर होता है ना, आप पूरा क्लीन करके छोड़ के चले जाओ आउटिंग पे, और आप 10 दिन बाद आना, गंदा अपने आप हो जाएगा, आपको सफाई करनी पड़ती है। तो हम ये होता है कि नेगेटिव ग्रह ना ब्रेन में हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, और जहां मौका मिलता है घुस जाते हैं वो, हम बुरी चीजों में घुस जाते हैं, फिर हम करते चले जाते हैं गलत चीजें, और हो जाता है हमारा काम खराब। तो मैंने उन्हें बताया, फिर उनको वहां पे उनका भी यही था, उनका चंद्रमा उनकी बॉडी का ओनर था और बहुत अच्छी कंडीशन में था, 10th हाउस में बैठा था, मेष राशि थी उनकी, मंगल नीच का था, बट तो वो मूंगा ही पहना दिया, जबकि उनको मोती पहनना था। वहां पर शिव जी की पूजा करनी थी, ओम नमः शिवाय की जाप करनी थी, और वही बोला मैंने। तो उन्होंने तब मुझसे बोला था कि क्या है इसका उपाय। तब मैंने कहा सर, तब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे पे तो पैसे तो होते नहीं थे, ना ही मैंने ऐसा कुछ प्रोफेशन था मेरा ये वाला, तो मैं तो मैं बताती थी लोगों को, तो मैंने वैसे कि बनवाएंगे नहीं, मतलब मैंने बोल दिया मेरी फाइल बनती है, उसमें 9 प्लैनेट्स की पूरी मैं आपको डिटेल दे दूंगी सॉल्यूशंस के साथ, और वो 2000 की बनती। तो उन्होंने मेरे को 5 फाइल के ऑर्डर दिए थे पहली बार, तो मेरे को 2000 रुपये एडवांस दिए थे। तब की बात है, जो मैं बता रही हूँ 2003-4 की बात है ये। तब जाके मैंने पहली फाइल बनाई थी ऐसी कि जैसे मुझे पता है अपने बारे में, ऐसे ही सारे लोगों को पता हो। तो वो जो फाइल पढ़ते थे तो उनको पता चल चुकी होती कि हम कहाँ गलती करके आए थे, जिस वजह से हमारे ये वाले हमारा समय खराब हुआ, हमारा लॉस हुआ, और अब नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग ये चेंज कर चुके हैं और उनकी लाइफ बेटर हो गई है, बिल्कुल अच्छी हो गई है। तो डेस्टिनी तक बदल सकते हैं हम इन सॉल्यूशन से, राइट वे में करें तो। आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, वो ये है कि अगर आप किसी को कुंडली दिखाने जा रहे हैं और कोई ज्योतिष आपको कुछ एडवाइस कर रहा है, कोई आपको जेम स्टोन या आपको पूजा पाठ या कोई भी उपाय बता रहा है, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करिए कि ये किस ग्रह के लिए है और उस ग्रह की मेरी कुंडली में क्या स्थिति है। और मेरा एक और आपसे कहना, जो इतने ज्यादा हवन तप जाप कराए जाते हैं ना, उसके और मतलब उसके अलावा भी बहुत इजी तरीके हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करके और उनको छोटे तरीके से उस चीज को खत्म कर दें। मतलब हम उन लॉसेस को होने ही ना दें जो हमारे बड़े बड़े योग बने हुए थे। तो ये नहीं कि नहीं हवन ही कराओ, जाप कराओ, बहुत बड़ी महंगी महंगी पूजाएं कराओ, वही एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी कि हाँ बस हमने इतने चम्मच तिल लिया या जो भी है, मान लो चने की दाल, तिल लिया, जिस भी ग्रह का है आपका, उसको जाके प्रवाहित कर दिया, या उतनी क्वांटिटी में हमने किसी को दान कर दिया, हमारे ऊपर से विपत्ति चली गई। सूर्यदेव को आपने जल चढ़ाने से मना कर दिया, आप कह रही हैं सुंदरकांड का पाठ भी सबको नहीं करना चाहिए।
सबको स- नहीं, जिसको करना चाहिए उनको करना। मैंने वहां पे शिव जी की पूजा बोली, अब मैंने उनको बोला नहीं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी कि हाँ उनको सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। मैंने ये बोला है कि ये सब तो मतलब सनातनी संस्कार हैं जी और हम लोग को शुरू से होता रहा है। हमारे घर में भी अभी शनिवार को जैसे देखिए पापा देखिए, करते हैं सूरज को सुंदरकांड जल का पाठ। चढ़ाना या आप शिवलिंग पे हम दूध भी चढ़ाते, जल चढ़ाते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यता है। मैंने कहा ना, हर इतने सारे नियम लिखे हुए आप ग्रंथ पढ़ोगे कि ये करना चाहिए, पर इसके पीछे ये भी था कि किसको करना चाहिए, उससे फल क्या मिलता है। तो फिर लगन कुंडली का फिर मतलब रहे क्या क्या। हमेशा पूजा पाठ फल के लिए नहीं करी जाती है। हाँ तो पूजा पाठ करो ना, आप जो पूजा सुंदरकांड पाठ का है, पाठ करते हैं तो हमारी ये इच्छा थोड़ी ना कि इसको करने से हमें कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन आप पहले किसी को बता दो, हाँ ऐसा हो सकता है, आपका मंगल ग्रह खराब है और ऐसा हो जाएगा, फिर बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, हाँ। पूजा देखो, भगवान आप हनुमान जी के हाथ जोड़ो और उनका जो भी दीपक जलाना है, भोग लगाना है, सेवा करनी है, वो चीजें करो। अब हनुमान जी का जाप, सॉरी जो आपका सुंदरकांड या हनुमान चालीसा बोल रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ ये चीजें करने से हमारे रोग नाश होते हैं, हमारे मतलब ये सारी दवाइयाँ हैं, ये सारी मेडिसिन मान के चलो, अगर हमारी मेडिसिन है ना, महामृत्युंजय से भी होता है ऐसा, रोग नष्ट होते हैं। पर जिसका अष्टम भाव का चंद्रमा है और उसका काम ही मृत्यु करने का है, अब वहां पे महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं हम, तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र कर क्या रहे हैं, हमारे चंद्रमा से जरूर रिलेट है, वो हमारे ग्रह से जरूर है। आप बताओ, सोमवार का दिन चंद्रमा, मोती या शिव जी की पूजा, ये सब चंद्रमा है ना। तो हमें ये हो गई एक मेडिसिन, पर किसको किसकी लेनी है। आप कह रहे हो यार दवाइयाँ ये तो फायदा ही करेंगी, तो फिर कोई सी भी उठा के खा लो, मेडिसिन है ये है कि हाँ इससे ये होता है, बट किसको होता है, यही तो लगन कुंडली। फिर तो लगन कुंडली, अच्छा आप बताओ, फिर लगन कुंडली को दिखाते हैं जब, अगर हम फिर या तो आप इस वाली चीज को बोल दो कि हनुमान जी की पूजा से लोगों को फायदा नहीं हो रहा, फिर कुंडली भी नहीं दिखाए। एक बात कहने की है, फायदे से मतलब हनुमान जी की पूजा करके भी अगर संकट नहीं मिट रहे हैं, तो आप क्या भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। आप बताओ मुझे, उसमें तो साफ लिखा है कि सारे संकट भी मिटेंगे, रोग भी खत्म होंगे, और पता चला हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं बेचारे, भगवान तो खुद कह रहे हैं कि भाई मत कर, राक्षसों से मनाही करी जा रही थी ना। तो डर की दुकान तो ये है जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, ये वाली बात मैं ये नहीं कह रही, आप कहला रहे हो, मतलब डर तो यहाँ पे कि भगवान के लिए डरा क्यों रहे हो आप, ये साइंस को क्यों नहीं एक्सेप्ट करे। इसीलिए तो ज्योतिष को साइंस नहीं माना जा रहा है ना। फिर आप मुझे बताओ, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़नी चाहिए? अरे क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, जिसके लिए अच्छा है उसको, भाई जिसके लिए अच्छा है उसको पढ़नी चाहिए। तो हर आदमी दिखाएगा क्या? तो मैंने अभी देखो सूरज सबका बताया ना लगन के हिसाब से, तो मैं यही तो बता रही हूँ भाई। अब मैं यहाँ पर आप कहो कि मैं कोर्सी खोल के बैठ जाऊँ, मैं सबको बता डालूं, जहाँ जो सही नॉलेज है वो तो आप लोगे भाई। अब आपको अगर कोई मेडिसिन है, आपको सर दर्द हो रहा है, तो वो वाली दवाई लोगे। अब आप कह रहे हो हम कैसे पता ले, हमें तो पता है, तो फिर तब हम डॉक्टर को दिखाते हैं ना। तो मेरा कहना ये है कि मैं लोगों से ये मेरा अनुरोध है, चाहे लोग हों, चाहे इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जो बहुत, और वो सही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो इसी पैटर्न पे चलते हैं। अब बहुत बुजुर्ग जहाँ तक हम ये वीडियोस या रील्स नहीं पहुंच पाती हैं, या ये बहुत हाईलाइट नहीं हो पा रहे, उन लोगों से मिलो कभी, वो बताते हैं ये वाली चीजें कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि शनि की अशुभता को दूर करने के उपाय, तब लिखा होता है कि सर छायादान करो, और शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के उपाय वहां पर लिखा होता है शनि चालीसा करो, सरसों का तेल का दीपक शिव भगवान की, वो शनि भगवान के आगे चढ़ाओ, व्रत रखिए, नीलम पहनिए। तो यहाँ पे लिखा होता है शनि की शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शुभ शनि को बढ़ाने के लिए, और शनि की अशुभता को खत्म करने के लिए या अशुभता से बचने के लिए ये उपाय होते हैं। जब आप अध्ययन करेंगे ना, तो सेपरेशन है उपायों में, वहां सब में वो करे जा रहे हैं, अप्लाई करे जा रहे हैं। ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये एक आप जो बोल रहे हो कि हाँ जैसे अब डिग्री पढ़ाई है कि इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है, और आपके ब्यूटिशियन अलग है, जिम वाले अलग है, मतलब और भी अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। तो आप कह रहे हो नहीं इंजीनियरिंग की सबको, इंजीनियरिंग क्या पूरी सबको करनी चाहिए, वही चीज मैं बता रही हूँ। या डॉक्टरी सबको करनी चाहिए, वो डॉक्टर है उनको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, वो इंजीनियर उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। अब लगन कुंडली आई, वहां पर ये बताया कि भाई तुम्हारा चंद्रमा अच्छा है या जुपिटर गुरु अच्छा है, तो आप यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। लेकिन तुम्हारा गुरु अच्छा नहीं है तो आप ये मत करो, ये करो।
मतलब किसको क्या करना है ये बताती है हमारी लग्न कुंडली। अब उसको अगर शंकर जी पे बहुत ज्यादा आस्था है, शंकर जी की पूजा करता है, आस्था आप कह बनी रही हो कैसे बताया, विष्णु भगवान की वही मैं करो। बता रही हूँ, यही आस्था मैंने क्या कहा आपको, आस्था है और अगर अच्छा हुआ तो लाइफ बन जाएगी, और आस्था है और चंद्रमा खराब हुआ तो फिर वो रोते ही रहते हैं। फिर मतलब पता है चंद्रमा जिनका खराब है और वो बहुत ज्यादा, मतलब ये देखो मैं कह रही हूँ आस्था रखो, मन में भरोसा शिव जी का, लेकिन आप ना जाप करने से मना की जा रही है वो चीज, जाप करने से या एक सिद्धियां करने से या व्रत वगैरह ये जो होते हैं। सिद्धियां सब कौन करने जा रहा है? सिद्धि से सिद्धियां मतलब जो ये सिद्धियां बहुत बड़ी मंत्रोच्चारण चीज करते है। हैं, सिद्धि से मतलब मंत्रोच्चारण करना भी है अपने आप में। अब आजकल ऐसे साधु तो है नहीं, फिर मंत्रोच्चारण करने से ही क्या होता है, इसको सिद्धि ही बोलते हैं। मतलब सिद्ध मतलब उसको वो कर रहे हैं, हम एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि सिद्ध कर रहे हैं उस चीज को। आप जितनी बार भी मंत्र बोलते हो तो वो हमारी बॉडी में जाके हमारे ऊपर वर्क करते हैं, हमारे अंदर के पॉइंट को खोलते हैं। एक ही आदमी के अंदर हम अपने आप को फेल करने का भी पॉइंट होता है, जहां वो गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है और फेल होता जाता है। और हमारे ही माइंड के अंदर एक वो सफल इंसान भी होता है जो जीरो से भी हीरो बन जाता है। वो तत्व को कौन जगाता है, वो हमारे ग्रह जगाते हैं, ये वाले जो हमारे ये पूजा पाठ जगाती है। ग्रह देख के, ग्रह से रिलेटेड मंगल, अच्छा मंगल किसका दिन मानते हैं? हनुमान जी का। क्यों मानते हैं? हनुमान जी तो हमेशा होने चाहिए, फिर क्यों रिलेट करा? ये नहीं, ये तो कह रहे आधी अधूरी जानकारी लिया और फिर डर यहाँ हम ये डर है कि हनुमान जी कैसे पूजा गलत बताई जा रही है, गलत ये डर है। अब ये डॉक्टर नहीं कभी डरते कि कैंसर की दवाई, इसको ये दवाई है, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, क्यों दवाई के लिए बुरा बोल रहे हो? ये डर नहीं बैठा रहे, वो साइंस है, वो बता रहे कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इनको नहीं दी जा सकती, इनको इससे एलर्जी है, ये तो साइंस है। ये डर है जो हम लोगों ने बिठा रखा है लोगों के मन में, जो बाकी लोगों को ये डर है कि हनुमान जी की पूजा मना कर दिया अब तो विनाश हो जाएगा। भगवान क्यों विनाश करेंगे? भगवान ही थे ना, मैं यही बात पे बार बार बोल रही हूँ कि भगवान ही थे जो अमृत को राक्षसों को पीने से रोक रहे थे, वही तो भगवान थे। तो वो क्या भगवान बुरा चाह रहे होंगे? ये भले के लिए तो रोका जा रहा होगा कि राक्षसों को रोक दो। तो वो राक्षस कौन है? ऐसी हमारी जो कुंडली है ना, कुंडली में हमारे साथ में बुरा होता तो हम कुंडली के पीछे क्यों भागते? फिर कैसे पता करोगे, कैसे मालूम करोगे कि हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है? और कर रहा है तो सबका इलाज एक सा कैसे हो सकता है? फिर हमारी कुंडली में अगर पता चल गया कि मंगल खराब है या गुरु खराब है, जो भी खराब है, तो उसका इलाज क्या करोगे? सब अगर उसका इलाज पूजा करना है तो अच्छे वाला जो जिसका अच्छा है वो भी पूजा कर रहा है, जैसे बताते हैं इनके जाप करने शुरू कर दो, तो फिर इसके ही क्यों बता रहे कि इसके जाप करने शुरू कर दो, जो बुरा है उसके भी जाप करने शुरू कर दो। अच्छे और बुरे का एक साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फिर कुंडली देखने का मतलब ही क्या है? फिर तो 9 ग्रह होते हैं, उनके सबके भगवान है, सबके भगवान है। चंद्रमा की शिव जी हैं, है ना, और तुम्हारे ये मंगल के हनुमान जी हो गए, बुध के गणेश जी भगवान हो गए, बृहस्पति के कृष्ण जी हो गए, शुक्र देवी जी, शनि के शनि भगवान, ऐसे सबके। तो फिर तो सबकी लाइन से पूजा करते चलो, सबके जाप कर लो, फिर कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ठीक हो जाएंगे फिर तुम्हारे। यही प्रॉब्लम है, यही मैं बता रही हूँ कि डर ये फैला रखा है कि ये बात बोलो भी मत अपने मुंह से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये साइंस है कि सारे भगवान पूजनीय हैं, उनकी पूजा करो, लेकिन जो ये उपाय बताते हैं कि इतने सारे मंत्र, इतने मालाओं का जाप कर लो, या एक मंत्र लिख के पत्ते पे चढ़ा दो, है ना, या रुद्राक्ष की माला पहन लो, ये वाली चीज गलत है जो बिना कुंडली देखे बताई जा रही है। जो लोग कुंडली देख के बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, है ना। या फिर बताना भी है अगर राशि से तो लॉजिक के साथ बताओ, जो इस तरीके से बताया जा रहा है कि हाँ भाई मेष राशि वाले लोग हैं, उनके लिए आप मेरी वीडियोस देखना, उसमें ऐसे मैं बताती हूँ कि मेष राशि है उसके लिए जो अभी जैसे गोचर आया, अभी मंगल ट्रांजिट होंगे 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक रहेंगे, कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो मैं ये बताती हूँ कि मेष राशि वालों पे जब कुंभ राशि में आ रहे हैं मंगल, तो बहुत लाभ देंगे। अब वहां पर मैं ये बात जरूर बोलती हूँ कि जिन लोगों का लग्न कुंडली में अच्छा है उनको भी देंगे, जिनका बुरा है उनको भी देंगे, लेकिन वो केवल 2 अप्रैल तक, है ना। तो 2 अप्रैल तक अपने पैसे रखने वाली जगह पर मिट्टी के बर्तन में लाल मसूर की दाल भर के रखो, क्योंकि मैं वहां कनेक्शन जुड़वा रही हूँ। उस समय उनकी ड्यूटी लगी है कि हाँ भाई ये तो लाभ देंगे ही देंगे। एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमारी कुंडली में कितना भी बुरा ग्रह हो उसे लाभ देना ही है, बट मैं उसके साथ डेट बोलती हूँ कि 2 तारीख के बाद हटा देना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आपकी कुंडली में क्या, क्योंकि आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखी तो नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि उसके बाद हटा देना। अब जिन लोगों की फाइल बनी होती है, जो उनको जानकारी होती है, देखो मेरा कंसेप्ट अलग है, तो जिसको मैं बताती हूँ कि मंगल अच्छा है तो वो अच्छा है,
और जो खराब है वो खराब है। ये मेरा पैटर्न, जो मेरा देखने का तरीका, और जो भृगु संहिता में भी वर्णित है। भृगु संहिता आप पढ़ो, उसमें साफ लिखा होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ खराब है, क्या है। जब आप और ग्रंथों में जाओगे तो उसमें मालूम चलता है। तो हम किसी को कितना अवेयर करेंगे? यही तो तरीका है कि हमने बोला कि 2 अप्रैल तक करो, लेकिन उसके बाद मत करना, उसके बाद वो चीज़ हटा देना वहाँ से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर हमें नहीं पता कि मंगल अगर खराब हुआ तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। तो ये डर कहाँ हुआ? ये तो जागरूकता हुई ना। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, भले उसे किसी को नहीं पता कि हमारी कुंडली क्या है, उन्होंने नहीं दिखाई तो भी लाभ होगा उसको फिर, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए है। यहाँ पे ये चीज अवेयरनेस है। तो आप बताओ, मैं डर फैला रही हूँ? अभी जो आपने बताया, अभी गोचर मंगल का हाँ हो रहा हाँ है, बिल्कुल। तो ऐसे अभी बृहस्पति का भी कुछ होने वाला हाँ है? जी, अभी 2 तो जून उसके लिए को, कुछ बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, 2 जून को हमारा जुपिटर ट्रांजिट होंगे। जैसे अभी वृष जो राशि है उनके लिए बहुत लाभ के चल रहे हैं, लेकिन 2 जून के बाद चेंज होंगे। हालांकि वो बुरे नहीं हो जाएंगे एकदम, पर 2 जून के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। अब कर्क राशि में आने के बाद वो उच्च राशि में, यानी कि बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे, पावरफुल। हाँ, 2 जून को ये गुरु हमारे ट्रांजिट हो रहे हैं, अब वो उच्च राशि में आ रहे हैं, पावरफुल है, लेकिन उनकी नीच की दृष्टि हर राशि को परेशान करेगी, हर राशि को। तो उसके लिए बस सॉल्यूशन करते रहना है कि हाँ, जैसे अगर मेष राशि है तो उनको, हाँ, गुरु का जो अभी चेंज होगा ना 2 जून से, तो वो मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि सबसे ज्यादा फायदा कमाएंगी। मतलब हर इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा उन लोगों को। कोई गुड न्यूज घर में आ सकती है, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हो जाएंगी, हो सकती हैं। और सबसे मेन बात कि घर में जो बच्चों को लेके बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे कि कोई खुशखबरी मिल जाए, उनकी वो मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि इन राशियों के लिए बहुत खास रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की राशि है उनको थोड़ा अलर्ट रहना है कि किसी नए बिजनेस में एंटर लेने से बचे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट और लेन देन से बचे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा नुकसान का एक संकेत है। तो आज आसमा जी ने बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें बता दी मुझे बोलने का मौका मिला नहीं, और शायद ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें तिवारी जी सबसे कम बोले हैं क्योंकि बोलने का मौका दिया नहीं, और मुझे नहीं लगता है आपका सूर्य कहाँ से कमजोर है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि अगर आपको कोई पंडित, कोई ज्योतिष आपको बता रहा है कि ये नक पहन लो, ये उपाय कर लो, लेकिन आप उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि आप किस लिए बता रहे हो, हमारा कौन सा ग्रह खराब है या अच्छा है। अगर आपका ग्रह खराब है, उसको बलवान करने के लिए बता रहे हैं, तो इनका कहना है कि हो सकता है कि वो नुकसान भी कर जाए आपको। तो थोड़ा सा संभल के, जिसके भी पास जा रहे हैं आप, उससे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करिए। जो जो चीज़ें आज इन्होंने बताई हैं, कमेंट जरूर करिएगा हमें। अगर आपके कुछ सवाल हैं आसमा जी से, आप हमें पूछ सकते हैं और उसके जवाब हम इनसे लेकर आप तक पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।